अशोक जी, आज प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश का चुनाव था, आज की डेट रखी थी और हमें कुछ सुना था कि आज जो है दिल्ली के जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है जो हमेशा से सक्रिय रहा प्रजापति महासभा, उसका चुनाव था और कुछ समय पहले सहमति भी जताई गई थी। तो उसमें आज क्या हुआ, उस विषय पर आप क्या चुनाव का यहाँ झगड़ा ज़्यादा है, चुनाव कम है? देखिए, प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश जो है, दिल्ली की ही नहीं, दिल्ली एनसीआर की नहीं, पहले अपना पद बताइए। अशोक प्रजापति है। हाँ। और मैं प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के अंदर पारिवारिक समस्या समाधान समिति का प्रेसिडेंट रहा हूँ जी। और बड़े दुख के साथ इनकी मीटिंग अटेंड करके इन लोगों की भावना देख करके, और मैंने तो इसमें मेरी जब आत्मा इस बात चीज़ को नहीं मान रही थी, नहीं गवाही दे रही थी, तो मैंने अपना त्याग पत्र भी महासभा के सामने रख दिया गया था जी। लेकिन हम फिर भी चाह रहे थे कि जो ये संस्था है ये किसी एक परिवार की नहीं है, किसी इस विशेष एरिया की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रजापति परिवार की है जी। और इसी विषय में भाई या तो चुनाव के द्वारा अध्यक्ष बदला जाता या सर्वसम्मति से सहमति से समाज की सहमति से ये चुनाव होना था। लेकिन आज जो मीटिंग जो रखी गई थी आज प्रजापति धर्मशाला के अंदर, उसमें प्रजापति महासभा द्वारा चुने हुए 9 आदमियों जिनके नाम मैं नाम भी पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। जी जी जी। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया था जी कि अभी जो आपस में जो इन्होंने गुट बनाए हुए हैं, दो गुट बनाए हुए हैं, हाँ जी हाँ जी, जिन्होंने जिन्होंने अपनी निजी स्वार्थ और निजी दुश्मनी से गुटों की लड़ाई बना करके इस महासभा का बहुत कीमती समय बर्बाद किया और जो लोगों का मेहनत का और खून पसीना का था उसको बर्बाद करने पर उतारू रहे ये लोग। उसी विषय में महासभा ने 9 आदमी, जिसमें से कार्यकारी अध्यक्ष जो थे, जो पूर्व अध्यक्ष रहे राम सिंह खांडोदिया जी हैं, अभी भी अध्यक्ष वही थे, अशोक कुमार में खुद था, परमानंद जी थे, गुलाब सिंह थे, ताराचंद, परमेश्वर वर्मा और कंवरलाल जी, ओम कुमार जी और उमेश जी। इन लोगों ने समाज की सहमति से आज एक कमेटी डिसाइड की थी और उसमें ये डिसीजन हुआ था कि भी जो भी आगे जो अध्यक्ष जो बनाया जाएगा, इन दोनों गुटों में से, दोनों धड़ों में से ना बना करके जो समाज का बिल्कुल निष्पक्ष हो, उस आदमी का नाम नॉमिनेट किया गया था। फिर ऐसा ऐसा क्यों जो है झगड़े के रूप में क्यों मतलब ये कदम उठाया गया? लेकिन जो दूसरा गुट था उसको ये चीज मंजूर नहीं थी। उनकी सिर्फ और सिर्फ नियत, इस महासभा में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई का पैसा हुआ है, उसको बर्बाद करने के ऊपर उतारू थे और इसलिए उन लोगों ने समाज की बात भी नहीं रखी और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन रखी तो उसकी बात भी नहीं रखी। जी जी। और उन्होंने आज एक ढंग से जो समाज में कभी जो लोग नहीं आते थे, जो कभी सामूहिक विवाह समारोह में कभी लोगों ने दर्शन नहीं दिए, कभी अपना पुरस्कार वितरण समारोह में जो उनका अपना खुद का अपना समाज जो उनको प्रोत्साहित करता था, सम्मानित करता था, बच्चों के उसमें उस दिन जो लोग समाज के जो चुनिंदा जो आदमी थे, वे लोग जो नहीं आते थे, आज लोग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का आज इस सभा के अंदर आना सिर्फ इस सभा को खराब करना था और वे अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने जो समाज द्वारा जो चुनी हुई जो सोसाइटी थी, 9 आदमियों की जो समिति थी, उनका जो चुना हुआ जो अध्यक्ष था मानने से इनकार कर दिया और समाज को मतलब कैप्चर करने की कोशिश करी गई, हाउल्ला करने की कोशिश करी गई, आपस में झगड़ा करने की कोशिश की गई। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम दो ही बात था। हमने समाज से एक चीज़ पूछी थी, आज के लिए मैं कार्यवाही अध्यक्ष था, हमने एक ही चीज़ पूछी थी, संस्था तो 2 चीज़ों से चलेगी, या तो समाज से चलेगी या कानून से चलेगी। जब एक रजिस्टर्ड संस्था है, अगर समाज अपनी एकमति नहीं बना करके अध्यक्ष नहीं बदल सकता है, कार्यकारिणी नहीं बना सकता है, तो हम कानून की शरण में जाएंगे। आप कानून का सहारा लेंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल। तो ये क्योंकि समाज में हम सेवा के लिए आए हैं, समाज में अपना सिर पैर हाथ तड़वाने के लिए नहीं आए हैं। सिर पैर हाथ तड़वाने के लिए नहीं आए हैं। और आज जो नौबत आई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ झगड़े पे उतारू थी। एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने के लिए लोग नालियत बैठे थे, आक्रमण करने के लिए बैठे थे। हम तो चाहते हैं उस समस्या से बचा जाए, सिर फड़वाने से बचा जाए। अगर मान ले समाज अपनी एक मत होकर के इस संस्था का आगे मतलब एक अध्यक्ष और कार्यकारिणी नहीं बना सकता, तो हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रार को लिखेंगे और जो आज की जो कार्य हुई है उसके खिलाफ हम थाने में जाकर कंप्लेंट कर शिकायत करेंगे। ये थे अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी ये सामाजिक संस्था जो प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश थी, उसके जो वैवाहिक तालमेल के उसके अध्यक्ष थे और यहाँ के आज के यहाँ के जो है इस कार्यक्रम के चुनाव के ये
अध्यक्ष थे। तो अशोक जी, ये ऐसा समाज में क्या संदेश जाएगा? इससे तो बुरा संदेश जाएगा। इससे समाज क्या है, समाज को लोगों ने गुमराह किया हुआ है, समाज को लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमारा बड़ा बड़ा समाज था, समाज सोचा था कि ये संगठन और ये संगठित लोग इस समाज को कुछ दिशा देंगे, लेकिन जो लोग जो इस संस्था को नहीं चला पाए, समाज को क्या दिशा देंगे? ये समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और ये काला अक्षर में लिखा जाएगा। ये थे अशोक कुमार जी। मैं चैनल सच का साथ आपके समक्ष ये भारतीय प्रजापति समाज जो पूरे देश में एक ईमानदारी छवि के नाम से जाना जाता है, और आज यहाँ पर नसीबपुर विधानसभा में जो महावीर निकले में यहाँ चुनाव होना था प्रजापति महासभा का, वहीं आज वहाँ पर कोई ना कोई सर्वसम्मति से चुनाव होना था। यहाँ खलल पड़ी, यहाँ झगड़े के रूप में कुछ लोगों ने, सामाजिक तत्वों ने यहाँ पर आकर इसका विरोध किया, और आज अशोक जी और राम सिंह घारोदिया की पूरी टीम अपना कानून का सहारा ले रही है। ये अशोक जी का कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।